नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम भाग्य चक्र। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको आपके दिन की शुरुआत के साथ बताएंगे कि आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है। इसी के साथ आपको आज के पंचांग के बारे में भी बताएंगे और कुछ रहस्यों से पर्दा भी उठेगा। इसके साथ आज जन्म लेने वाले लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है उसके बारे में भी जानकारी देंगे और ये सब कुछ आपको बताएंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमः शिवाय। क्या आने वाला समय आपको चेतावनी दे रहा है? ग्रहों की चाल, तारों का संकेत और टैरो के पत्तों में छुपा सच। आज खुलेंगे वो राज जो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकते हैं, इसलिए जुड़े रहिए मेरे साथ भाग्य चक्र में। तो चलिए करते हैं शुरुआत और हर दिन की तरह आज भी सबसे पहले हम शुरुआत पंचांग के साथ करेंगे, उसके बाद आपकी राशियों के बारे में भी बात करेंगे। आज के दिन की शुरुआत हमेशा की तरह पंचांग के साथ। आज है 12 अप्रैल 2026 का दिन रविवार। कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है और नक्षत्र आकाश में है श्रवण। अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:56 से 12:45 तक और राहु काल होगा शाम को 5:09 से 6:44 तक। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज की विशेष प्रस्तुति। आज हम जानेंगे कि हर महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को पैदा होने वाले लोगों की चारित्रिक विशेषताएं क्या होती हैं, उनके अंदर क्या कमियां होती हैं और उनके लिए एक खास उपाय भी बताएंगे। मूलांक 4 राहु की ऊर्जा से जुड़ा होता है और राहु का अर्थ ही है रहस्य, उलटफेर और अलग तरह की सोच, यानी कि डिफरेंट सोच। ये लोग कभी भी परंपरागत तरीके से नहीं चलते। ये हमेशा कुछ नया, कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। इनका जीवन सीधा नहीं होता बल्कि उतार चढ़ाव और अचानक बदलावों से भरा हुआ होता है। इनकी बहुत सारी स्ट्रेंथ्स भी होती हैं। ये लोग बहुत मेहनती और अनुशासित होते हैं। इनकी सोच अलग और इनोवेटिव होती है। ये किसी भी मुश्किल स्थिति में टिके रहने की क्षमता रखते हैं। ये अपने लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत करते रहते हैं। ये लोग धीरे धीरे लेकिन बहुत मजबूत सफलता हासिल करते हैं। हमेशा की तरह कुछ वीकनेसेस भी जैसे सबके साथ होती हैं, इनके साथ भी होती हैं। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा जिद्दी और रिजिड हो जाते हैं। इनके जीवन में बार बार रुकावटें और डिलेज भी आते हैं। ये अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते, जिससे अकेलापन भी इन्हें महसूस होता है। कभी कभी ये नेगेटिव सोच में फंस जाते हैं। राहु का प्रभाव इन्हें मानसिक उलझनों में भी डाल सकता है। मूलांक 4 वाले लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से ये अक्सर महसूस करते हैं कि मेरा रास्ता दूसरों से अलग क्यों है। असल में यही इनकी ताकत है। ये लोग नए सिस्टम बनाने वाले और सिस्टम ब्रेकर्स होते हैं। इनकी असली सफलता तब सामने आती है जब ये अपने अलग होने को अपने आप स्वीकार कर लेते हैं और एक्सेप्टेंस अपने अंदर लेकर आते हैं। इनके लिए एक छोटा सा मैं उपाय बता रही हूँ। हर शनिवार काले तिल या सरसों के तेल का इन्हें दान करना चाहिए। ओम राहवे नमः इस मंत्र का रोजाना कम से कम नहीं तो 11 बार तो जाप इन्हें करना ही चाहिए। एक खास नियम भी ये अपना सकते हैं। हर दिन एक छोटा सा काम समय पर पूरा करें, जिससे डिसिप्लिन इनके जीवन में आए। ये उपाय राहु की ऊर्जा को बैलेंस करेगा और जीवन में स्थिरता लाएगा। मूलांक 4 से जुड़े हुए कुछ महान व्यक्तित्व हैं, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे बहुत ही मशहूर सिंगर किशोर कुमार जी, श्रीदेवी, जेके रॉलिंग्स जिन्होंने की हैरी पॉटर बुक लिखी है, और बराक ओबामा जो यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो आपने कहा कि इनकी राहु की ऊर्जा बैलेंस रहेगी, तो क्या राहु का ज्यादा प्रभाव होता है और वो प्रभाव नेगेटिविटी भी लेकर के आता है? बिल्कुल आपने ठीक कहा। इनके ऊपर राहु का हर तरह का प्रभाव होता है और ज्यादातर राहु की नेगेटिविटी से ये प्रभावित होते हैं, जिससे कि इनके जीवन में भ्रम की स्थितियां, इल्यूजन उत्पन्न होते हैं, डिलेज आते हैं, जिसमें कि ये बहुत सिस्टमैटिक और बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि राहु का इफेक्ट इनके ऊपर होता है, तो कभी कभी ये डिसिप्लिन से हटकर इल्यूजन की स्थिति में आ जाते हैं। जीवन में भ्रम पैदा होता है, जिसे ये अपनी समझ से ही ठीक कर सकते हैं।
तो अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि आज राशियों के बारे में क्या कुछ लिखा हुआ है, वो कौन से उपाय हैं जो आपकी राशि से संबंधित हैं। तो जान लेते हैं राशियों के बारे में। आज भाग्य चक्र में आगे मैं बताऊंगी घर के वास्तु दोष को दूर करने के 3 सरल लेकिन असरदार उपाय जो तुरंत ग्रहों की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। साथ ही मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए सटीक संदेश और प्रभावशाली उपाय। और शो के अंत में मैं बताऊंगी कि 12 अप्रैल को पैदा होने वाले लोगों के अंदर क्या विशेषताएं होती हैं और क्या कमियां होती हैं, और उनके लिए एक उपाय भी होगा। इसलिए जुड़े रहिए अंत तक हमारे शो के साथ। आज के दिन की शुरुआत होगी कार्ड्स खोलने के साथ, और सबसे पहला कार्ड मैं उठाऊंगी मेष राशि के लिए, और इनके लिए कार्ड निकलता है 3 ऑफ सोर्ड्स का। आज दिल को थोड़ी चोट या निराशा महसूस हो सकती है, किसी बात या रिश्ते से दुख भी पहुंच सकता है, पर यह समय हमेशा के लिए नहीं है, ये आएगा और चला जाएगा। सच्चाई सामने आएगी जिससे चीजें भी साफ हो जाएंगी, लेकिन ज्यादा सोच कर खुद को परेशान ना करें। खुद को संभालना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला होगा और शुभ अंक होगा 3, और उपाय होगा आज ओम नमः शिवाय का जाप करें। इससे मन को शांति मिलेगी और आपको राहत महसूस होगी। अगला कार्ड उठाऊंगी मैं वृषभ राशि के लिए, और इनके लिए कार्ड निकलता है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। आज काम तेजी से आगे बढ़ेंगे, रुके हुए कामों में भी गति आएगी। कोई अच्छी खबर या अच्छा संदेश भी आपको मिल सकता है। मौके अचानक आज आपके जीवन में आएंगे, इसलिए तैयार रहें, लेकिन जल्दबाजी में गलती ना करें। थोड़ा ध्यान भी रखकर चलें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 8, और उपाय होगा आज सूर्य को जल अर्पित करें और ओम सूर्याय नमः का जाप करें। इससे आपके कामों में गति आएगी और आपको सफलता मिलेगी। अब समय है मिथुन राशि का कार्ड उठाने का, और इनके लिए कार्ड निकलता है प्रिंसेस ऑफ कप्स का। आज दिल से जुड़ी हुई बातें आपके सामने आएंगी। आपका मन थोड़ा भावुक रह सकता है। कोई नई भावना या नया रिश्ता भी आज शुरू हो सकता है। क्रिएटिव काम में मन लगेगा और आपको उसे करके अच्छा भी लगेगा, लेकिन ज्यादा भावनाओं में बहकर कोई फैसला ना लें, थोड़ा संभल कर चलें। शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा और शुभ अंक होगा 2, और उपाय होगा आज चंद्रमा को देखकर ओम चंद्राय नमः का आप जाप कर सकते हैं। इससे आपका मन शांत रहेगा और संतुलित भी रहेगा। अब मैं कार्ड उठाने जा रही हूँ कर्क राशि के लिए, और इनके लिए कार्ड निकलता है द हीरोफेंट का। आज नियम और परंपरा के अनुसार चलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। किसी बड़े या अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके काम आएगी। सीखने और सही मार्ग पर चलने का आज दिन है, लेकिन अपनी सोच को बिल्कुल दबाकर ना चलें। अंधा अनुसरण भी किसी का ना करें, अपनी समझ से काम करें। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा और शुभ अंक होगा 5, और उपाय होगा आज अपने बड़ों का और गुरुजनों का सम्मान करें। ओम गुरुवै नमः का पाठ भी आज आप कर सकते हैं। इससे आपको मार्गदर्शन मिलेगा और आपके जीवन में सफलता आएगी। अब समय है घर के वास्तु दोष को ठीक करने के पहले महा उपाय को जानने का। रवि पुष्य योग में घर में सुबह के समय घर के सारे सदस्य स्नान आदि से निवृत्त होकर गाय के गोबर के उपले को जला लें। उसमें घी, गुगल, काले तिल, जौ, चावल और अच्छा देसी भीमसेनी कपूर ये सब ले लें। चंदन का चूरा आदि इस तरह की सामग्रियों को मिलाकर एक मिक्सचर बना लें, और हर व्यक्ति 5-5 आहुति दे। सभी सदस्य वास्तु देवता को प्रणाम करते हुए घर और घर में रहने वालों के कल्याण की कामना करें। इससे घर के छोटे मोटे वास्तु दोष और नेगेटिविटी दूर होते हैं। तो आपने पहला उपाय तो जान लिया कि क्या करना है आपको, लेकिन ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम हवन जलाते हैं सुबह जब पूजा करते हैं, और उससे भी कहा जाता है कि हवन करने के बाद आप अपने पूरे घर में उससे घुमाइए ताकि जो सकारात्मक ऊर्जा है वो आए और नकारात्मक एनर्जी पूरे तरीके से आपके घर से चली जाए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये एक तरह का हवन ही है। हवन करने से जिस तरह घर की सारी दबी हुई ऊर्जा या नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकलती है, इस उपाय से भी वही हमारा जो पर्पस है वो सॉल्व होता है।
लेकिन इसमें मैंने एक आपको योग बताया है जो होता है रवि पुष्य संयोग। पुष्य एक नक्षत्र का नाम है और रविवार के दिन जब वो पड़ेगा तो उसे रवि पुष्य योग कहते हैं। उस दिन आप ये उपाय करें, किसी पंचांग में देखकर आप ये जो दिन है उसको मार्क करके उस दिन आप ये उपाय करें तो इससे वास्तु दोषों से निवारण होता है। दिन का ख्याल रखना होगा बस इसमें। जी, ये कभी तक, कितने भी दिन तक किया जा सकता है? और बिल्कुल, जब जब रवि पुष्य नक्षत्र या योग आपके सामने आए तब तब ये उपाय कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और राशियों के बारे में जानते हैं, उसके बाद एक और उपाय भी आपको बताएंगे। शुरुआत करेंगे सिंह राशि के जातकों के साथ। अब मैं कार्ड उठाने जा रही हूँ सिंह राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है 7 ऑफ सोर्ड्स का। आज किसी बात में छुपी हुई चीजें आपके सामने आ सकती हैं, यानी कि कोई बोल कुछ रहा है और उसका मकसद कुछ और है, वो आपके सामने आ सकता है, इसलिए थोड़ा सतर्क रहें। किसी पर पूरी तरह से भरोसा करने से पहले सोचें जरूर। अपने काम चुपचाप और समझदारी से करें, यही आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन खुद भी गलत रास्ता अपनाने से बचें, वरना नुकसान आपका ही होगा। शुभ रंग आपके लिए ग्रे होगा और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करें। इससे आपके जीवन से नेगेटिविटी दूर होगी और आप किसी भी तरह के फ्रॉड से, छल से बच पाएंगे। अब मैं कार्ड उठाने जा रही हूँ कन्या राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है 3 ऑफ कप्स का। आज खुशी और मिलन का दिन है, यानी कि आज आप अपनों से मिल सकते हैं, दोस्तों से मिल सकते हैं। आज अपने परिवार के साथ आप अच्छा समय भी बिता सकते हैं। कोई छोटी खुशी या सेलिब्रेशन भी आज हो सकता है। रिश्तों में अपनापन और हंसी मजाक बढ़ेगा, लेकिन ज्यादा लापरवाही या खर्च से भी आपको बचना होगा। बैलेंस रखना हर चीज में बहुत जरूरी होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी और शुभ अंक 3 होगा और उपाय होगा आज अपने करीबियों के साथ मिठाई बांटें और इससे क्या होगा, आपके जीवन में खुशियां बढ़ेंगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। अब मैं कार्ड उठा रही हूं तुला राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है 10 ऑफ कप्स का। आज घर परिवार में खुशी और सुकून का माहौल रहेगा। रिश्तों में प्यार और समझ बढ़ेगी। कोई मन की इच्छा भी पूरी हो सकती है, लेकिन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज ना करें, वरना खुशी कम भी हो सकती है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज भगवान का धन्यवाद करें और घर में दीपक जलाएं। इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। अब कार्ड उठाऊंगी मैं वृश्चिक राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है द मेगस का। आज आपके अंदर कुछ नया करने की ताकत और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दिमाग तेजी से काम करेगा और मौके आपके पक्ष में बन सकते हैं। सही तरीके से बात रखेंगे तो काम आसानी से बन जाएगा, लेकिन चालाकी या ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना होगा, वरना बात आपके ऊपर उल्टी पड़ सकती है। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज गणेश जी का स्मरण और ध्यान करें, उनकी पूजा करें और ओम गम गणपते नमः का जाप करें। इससे आपके काम बिना रुकावट के पूरे हो जाएंगे। अब समय है घर के वास्तु दोष को ठीक करने के दूसरे महा उपाय को बताने का। घर में टांड, दुछत्ती या बीम के नीचे सोना या बैठना अच्छा नहीं माना जाता। उनके नीचे कार्य करने से भी मानसिक तनाव होते हैं और रात में सोते समय शरीर का जो भी अंग बीम के नीचे रहता है उससे संबंधित रोग भी पैदा हो सकते हैं। बीम के दोनों ओर बांस की बनी हुई बांसुरी लटका देने मात्र से भी बीम का अनिष्टकारी प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो आपने ये दूसरा उपाय जो बताया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे घर होते हैं जहाँ पर बीम लगी होती है और हर कमरे में होती है, तो ये जो आपने एक सरल उपाय बताया है कि बांसुरी दोनों तरफ टांग दे, उससे जो रोग हैं वो नहीं होंगे। ये उपाय के अलावा क्या और कोई भी उपाय हो सकता है कि जिनके घर ही इस तरीके से टाट से या बीम से बने हुए हैं, उनके पास कोई और अलग ऑप्शन तो नहीं होगा सोने के लिए या विश्राम करने के लिए? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि कोई और जगह नहीं है, हमें उसी के नीचे सोना ही पड़ेगा। तो आप छोटे छोटे जो उपाय होते हैं ये कर सकते हैं, या रात के समय एक और मैं छोटा सा उपाय बताती हूँ। अपने सोने वाले कमरे में घी का दीपक जलाकर सोएं।
उससे भी इस तरह के प्रभाव कम होते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि दीपक बहुत सेफ जगह पे रखा हो, गिर नहीं जाए, जिससे कि आग लगने का डर उत्पन्न ना हो। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कुछ और राशियों का हाल। शुरुआत करेंगे धनु राशि के जातकों के साथ। अब समय आ गया है धनु राशि के लिए कार्ड उठाने का, और उनके लिए जो कार्ड निकला है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। आज आपको अपने काम और फैसलों पर डटे रहना पड़ेगा। लोग चुनौती दे सकते हैं, लेकिन आप मजबूत रहेंगे तो जीत जरूर होगी। मेहनत का फल मिलेगा, बस हिम्मत को बनाए रखिए। लेकिन गुस्से या जल्दी और जिद में आकर बात को बिगाड़े नहीं। आपका शांत रहना बहुत जरूरी होगा। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 7। और उपाय होगा, आज हनुमान जी का स्मरण और ध्यान करें और ओम हनुमते नमः का जाप करें। इससे आपके अंदर साहस बढ़ेगा और आपको रक्षा मिलेगी। अब मैं कार्ड उठा रही हूं मकर राशि के लिए, और इनके लिए कार्ड निकलता है 4 ऑफ सोर्ड्स का। आज थोड़ा रुकना और आराम करना आपके लिए जरूरी है। मन और शरीर दोनों थके हुए हैं। ज्यादा सोचने से उलझन बढ़ सकती है, इसलिए शांत रहें। काम से थोड़ा ब्रेक लेकर सोचेंगे तो सही रास्ता जरूर मिलेगा, लेकिन जरूरी काम टालने से भी बचें, नहीं तो बाद में परेशानी बढ़ सकती है। शुभ रंग आपके लिए होगा हल्का नीला और शुभ अंक होगा 4। और उपाय होगा, आज 5 मिनट शांत होकर बैठिए और ओम का जाप करिए। इससे आपका मन शांत होगा और आपकी एनर्जी भी बैलेंस होगी। अब मैं कार्ड उठा रही हूं कुंभ राशि के लिए, और इनके लिए कार्ड निकलता है 9 ऑफ सोर्ड्स का। आज मन में चिंता और डर थोड़ा ज्यादा महसूस हो सकता है। छोटी बात भी आपको बड़ी लग सकती है। दिमाग ज्यादा सोच रहा है। असली परेशानी उतनी बड़ी नहीं है जितनी आपको लग रही है, लेकिन नकारात्मक सोच से आप फंसे हुए हैं, और उसमें फंसने के बजाय खुद को संभालना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला होगा और शुभ अंक होगा 9। आपके लिए उपाय होगा, सोने से पहले ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करें। इससे आपका मन शांत होगा और चिंता भी आपको कम होगी। अब मैं कार्ड उठा रही हूं मीन राशि के लिए, और इनके लिए कार्ड निकलता है 5 ऑफ सोर्ड्स का। आज छोटी छोटी बात पर झगड़ा या टकराव हो सकते हैं। जीत ऐसी जीत मिले तो उसका कोई फायदा नहीं, उससे मन कभी खुश नहीं होता, इसलिए बहस से बचें। अपनी बात सोच समझ कर रखें। आपके शब्दों से किसी को चोट भी लग सकती है। समझदारी से पीछे हटना ही आज सबसे बड़ी जीत आपको मिलेगी। आपके लिए शुभ रंग ग्रे होगा और शुभ अंक होगा 5। और उपाय होगा, आज हनुमान जी का स्मरण करें और ओम हनुमते नमः का कम से कम 11 बार जाप करें। इससे विवाद कम होंगे और आपको तनाव भी कम होगा। अब मैं आपको बताऊंगी घर के वास्तु दोष को ठीक करने का तीसरा महा उपाय। यदि आपकी किचन गलत दिशा में बनी है तो साउथ ईस्ट यानी कि आग्नेय कोण में दीपक जलाना चाहिए, या आप लाल रंग का एक बल्ब भी वहां लगाकर सुबह शाम जला सकते हैं, कम से कम 2-2 घंटे, क्योंकि अग्नि का स्थान यही कोण होता है। इसलिए यहाँ अग्नि की उपस्थिति बहुत जरूरी है, और ऐसा करने से किचन से रिलेटेड जितने भी वास्तु दोष होते हैं धीरे धीरे कम होने लगते हैं। अब मैं बताऊंगी कि 12 अप्रैल को पैदा होने वाले लोगों की क्या चारित्रिक विशेषताएं होती हैं और उनके अंदर क्या कमियां होती हैं, साथ ही उनके लिए एक उपाय भी। 12 अप्रैल को जन्मे लोग मेष राशि और मंगल ग्रह से, और साथ ही साथ मूलांक 3 से प्रभावित होते हैं, और 3 का स्वामी है बृहस्पति, तो वो इन सब ऊर्जाओं से प्रभावित होते हैं। यानी इनके अंदर होता है मंगल की ऊर्जा और गुरु का ज्ञान, जिसका अर्थ है कि ये लोग सिर्फ एक्शन लेने वाले नहीं होते, बल्कि सोच समझकर सही दिशा में आगे बढ़ने वाले होते हैं। इनकी बहुत सारी स्ट्रेंथ्स होती हैं। ये लोग बहुत बुद्धिमान और क्रिएटिव होते हैं। इनमें बोलने और समझाने की खास कला होती है। ये लोगों को मोटिवेट करने और इंस्पायर करने में बहुत सक्षम होते हैं। इनका व्यक्तित्व आकर्षक और प्रभावशाली होता है। ये लोग अच्छे टीचर, स्पीकर, एडवाइजर या लीडर भी बन सकते हैं। साथ ही साथ इनके अंदर कुछ कमियां भी होती हैं।
कभी कभी ये लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, इनमें डिसिप्लिन की कमी भी आ जाती है। ये कई काम एक साथ शुरू करते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते। कभी कभी ये दूसरों की बातों को हल्के में लेते हैं। मंगल और गुरु का प्रभाव इन्हें थोड़ा इम्पल्सिव भी बना सकता है। 12 अप्रैल वाले लोग बाहर से बहुत कॉन्फिडेंट दिखते हैं, लेकिन अंदर से ये चाहते हैं कि लोग उनकी बातों को गंभीरता से लें और उन्हें सही पहचान मिले। इनकी असली ताकत तब सामने आती है जब ये अपने ज्ञान को एक्शन में बदलते हैं। इनके लिए कुछ उपाय भी हैं। हर गुरुवार इन्हें पीली चीजों का दान करना चाहिए, जैसे कि चने की दाल या हल्दी का, और ओम गुरुवय नमः का जाप भी ये कर सकते हैं। हर मंगलवार हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें। एक छोटा सा नियम भी बना सकते हैं, हर दिन एक काम पूरा करके ही छोड़ें। ये उपाय आपके ज्ञान और ऊर्जा को संतुलित करेगा और आपको जीवन में सफलता दिलाएगा। 12 अप्रैल को जन्मे कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। पहले तो अजय देवगन, जिन्हें सभी जानते हैं, और डेविड लेटरमैन, जो अपने हास्य और बुद्धिमत्ता के लिए सबके बीच में बहुत लोकप्रिय हैं और सभी उन्हें जानते हैं। तो आपने आज के दिन के बारे में जान लिया। आज के दिन जिन लोगों ने जन्म लिया है उन्हें क्या क्या उपाय करने चाहिए इसके बारे में भी जान लिया। वक्त है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी और आपको बताएंगे आपके दिन के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी आपका। कल भाग्य चक्र फिर घूमेगा एक नए संकेत के साथ। नमः शिवाय। तो आप कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।